इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, दिना दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और अगर जो आजकल के मौसम की बात करें तो भाई बिल्कुल आंधी तूफान जरूर आए, बारिश भी हुई है और कई जगह, और नुकसान तो काफ़ी कुछ साथियों का हुआ है। लेकिन साथियों नुका करो भाई, प्रकृति के आगे किसकी चला करे। तो साथियों, जो प्रकृति है, प्रकृति का जब हम नुकसान करते तो भाई कहीं ना कहीं से हमारे को आपदाएं आ जाती है। तो कोशिश हमने ज़रूर करनी चाहिए भाई, प्रकृति का हमने ध्यान रखना चाहिए। और विशेष तौर पर दवाई पेड़ पौधे जो दिनादिन जो कटते जा रहे हैं और जो कंक्रीट के जंगल हो रहे हैं और भाई जो जोत भी बिल्कुल कम हो रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो साथियों, कोशिश हमने ये करनी चाहिए कि भाई जो बेहतरीन तरीके से हम अपनी फसलों को ले, क्योंकि साथियों आजकल अगर फसलों की भी बात करें तो हम न सोचते भाई कम जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। और कई बार इस लाभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में साथियों इतना फर्टिलाइज़र, इतना जो कीटनाशक दवाइयाँ हम डाल देते हैं जिससे भाई जो ज़मीन है कति बंजर हो जाती है और उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो भाई लालच ऐसा कुछ काम का नहीं है जो भाई समाज को एक नुकसान दे है। तो कोशिश हमने ये ज़रूर करनी चाहिए भाई, जो हम फसल लेते हैं बेहतरीन लेवा। और आज यदि हम देखें तो साथियों कई प्रगतिशील किसान बहन भाई प्राकृतिक खेती की तरफ भी ज़रूर उन्होंने मोड़ लिया है। और एक समय था साथियों जब कोई भी जब घर में सब्जी बनती थी तो भाई दूर तक उसकी सुगंध से पता चल जाता था, लेकिन आजकल हमें पता ही नहीं चलता। और हम मार्केट से कोई भी सब्जी लाते हैं तो साथियों वो 10-15 घंटे के अंदर बिल्कुल सुस्ती हो जाती है, ख़राब सी हो जाती है, काली पड़ जाती है। तो यही है कि साथियों हमें फसल बेहतरीन लेनी चाहिए और समाज के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। तो साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में आज जो हम विषय लेकर आए, चर्चा हम ज़रूर करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी मौसम आधारित फसल बीमा योजना की हम ज़रूर चर्चा करेंगे। साथ के साथ भाई महत्वपूर्ण एक और चर्चा ज़रूर लेकर आए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड और नई फसल नई उमंग में हम जो बातचीत आज लेकर आए हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल। लेकिन साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा एक आज के कृषि प्रश्न से हम ज़रूर करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है साथियों, देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो साथियों, इसे का अपना सही उत्तर जरूर देना है कि देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। और इसका जो सही उत्तर आप हमारे को साथियों केवल SMS के माध्यम से देना है, और जिसका फ़ोन नंबर है 9466021336 यानी 9460611336 पर SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आपको इसका सही उत्तर देना। और भाई जो विजेता होगा उसको बधाई भी देंगे और सभी के बीच उसके नाम को साझा भी हम जरूर करेंगे। तो साथियों, ये हमने आज का कृषि प्रश्न करा। और साथियों, जो चर्चाएं हम जरूर करते हैं भाई, खेत खलियान में भी जाते हैं, बातचीत भी करते हैं। और इसी तरह साथियों हमने गांव मनोली में गए थे, दिनेश कुमार से बातचीत करे। और साथियों, जो प्रगतिशील जो किसान महिलाओं से भी बातचीत हमने करी, क्योंकि साथियों देखो, जो खेत की जब हम बात करते तो महिला और पुरुष दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। और भाई जो महिला है भाई कंधे से कंधा मिलाकर जरूर चल रही है, भाई खेत की बात हो चाहे घर की बात हो, और हमेशा हर व्यक्ति की परवरिश में उसका भाई सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो भाई जो चर्चा के अंश हमने अलग अलग बातचीत करी थी, सुनते हैं।
जी। मेरा नाम दिनेश कुमार, गांव मनोली, जिला सोनीपत का मैं किसान हूँ। स्ट्रॉबेरी के खेत में आप देख रहे हो, जैसे ये मैं इसकी खेती 20 साल से करता हूँ और इसमें ये एक फल की खेती है जो कैश क्रॉप में गिनी जाती है। बहुत ही इस टेक्निकल फार्मिंग में ये आती है। इसका जो आप सितंबर के महीने में हमारे यहाँ इसकी जो है ना रोपाई करते हैं और ये लगभग नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। मैं यही किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि ये खेती बड़े फ़ायदे की है और अगर आप इसकी नर्सरी वगैरह सही से अगर आपको मिल रही है और इसकी सही से आप एग्रोनॉमी के बारे में, इसकी साइंस के बारे में, इसकी टेक्निक के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो वो फार्मर इससे पारंपरिक खेती की बजाय इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और दिल्ली मार्केट में और दूसरी मार्केट में इसका अच्छा खासा जो ना उठाव भी है और आज की डेट में काफ़ी किसान कर भी रहे हैं इस खेती को। और मैं भी इस खेती को इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़े मुनाफे की खेती है और हम यहाँ से जो है ना इसको करके आज़ादपुर मंडी या दूसरी जो आजकल प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ भी इसकी मार्केटिंग कर रही हैं उनको बड़े अच्छे दामों पर इसको बेचते हैं। बस सीखना क्या है किसान को कि किसान को इसके बारे में, इसकी टेक्निक के बारे में सीखना है। बगैर सीखे इसकी खेती को ना करें ताकि क्योंकि इसमें जो खर्चा है वो बहुत भारी है। स्टार्टिंग में 4 से 5 लाख रुपए एकड़ का इस पे खर्चा आता है, 1 एकड़ पे हर साल रोपाई पे, क्योंकि इसके अंदर आपको नीचे ड्रिप इरिगेशन भी लगाना होता है। इसकी नर्सरी भी बहुत महंगी आती है, लेबर भी इसमें बहुत ज़्यादा लगती है और लेबर भी एक्सपर्ट होनी चाहिए। उसके बाद इसमें मल्चिंग भी होती है, इसके ऊपर टनल भी लगाया जाता है सर्दी से बचाने के लिए। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही महंगी है। तो मैं किसान भाइयों को तो यही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा इसकी ट्रेनिंग लेके इसकी खेती को करेंगे तो 8 से 9 लाख रुपए सालाना आप इससे इनकम कर सकते हैं। और ये एक सच्चाई ये है कि ये एक पारंपरिक खेती से हटके अलग कैश क्रॉप भी है और मुनाफे की भी खेती है और किसान को अपनी आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। और आप देश के जो वासियों को फल भी खिला रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और मैं अगर कोई किसान भाई इसको करना चाहे तो उनको ये सुझाव दूंगा कि वो अपने बागवानी विभाग से मिले। बागवानी विभाग में कई तरह की इसकी सब्सिडियां भी हैं। प्लांट मटेरियल पे भी सब्सिडी है, ड्रिप इरिगेशन पे भी सब्सिडी है, मल्चिंग और टनल पे भी सब्सिडी है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई को बहुत कम पैसे लगाने पड़ेंगे जिससे वो आसानी से स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकता है और अपने अगर आसपास के शहर है तो वहाँ भी वो बेच सकता है और अच्छा मुनाफा कमा सकता है। तो बोलो। हाँ जी बोलो। मेरा नाम मोहनी, नजदीक से काम करने आते हैं, पोते भी हैं बेटे भी हैं। मैं अपने शरीर की मारी करी 50 साल उम्र आ रही। क्या दिहाड़ी लेते, किस तरह, कितने टाइम हो गया काम करते हैं? यहाँ हो गए 10-12 साल जी। सब्जी वब्जी भी ले जाते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं, पोते पाती का भी काम चल जाता है। अपने शरीर के मारे करते हैं, जो शरीर चलो जा। 50 साल उम्र आ रही। पोते पढ़ने जाते हैं, उनके काफी किताब में मैं पैसे दे देती हूँ, मगर मेरे पोते बढ़िया बन जा, अफसर हो जा। हाँ जी, हम बागपत जिले से आते हैं काम करने और हमें कम से कम भी यहाँ 10-11 साल हो गए काम करते करते। और जी किसान है, इसकी स्ट्रॉबेरी की वे करते हैं खेती का काम और इन्हें हम तोड़ते हैं। पहले इन्हें बोते हैं, फिर इन्हें निलाते हैं, फिर इन्हें तोड़ते हैं, फिर इनकी पैकिंग करते हैं। अच्छा गुजारा चल रहा है। हमारे बच्चों का भी पैसे अच्छे देते हैं, यानी कि दाढ़ी और पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है बढ़िया। कितने बच्चे जी, किस तरह पढ़ा रहे हो? और इसको क्लास में बच्चे हमारे 4 हैं जी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ जी, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें कुछ कामयाबी आने का अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं। और घर वाले भी काम करते हैं, हम भी करते हैं, खर्चा पानी घर का बढ़िया चल रहा है। बोलो बोलो। मेरा नाम शहनाज है, हम नजदीक के रहने वाले और हम यहाँ से बहुत दिन से काम कर रहे हैं, 10-12 साल हो गई। अच्छा किसान है, अच्छे पैसे देता है। बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है? वहाँ बच्चों की पढ़ाई सही चल रही है। बस हम दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
घर का गुजारा घर का गुजारा अच्छा चल रहा है। तो साथियों ये बातचीत हमने ज़रूर करी दिनेश कुमार से। और भाई मनोली में भाई ये जो स्ट्रॉबेरी की भाई बढ़िया इन्होंने खेती कर रहे हैं। और साथियों देखिए नो क्या करे भाई, जो टाइम की गेला चला भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी लेता है। और इन्होंने बातचीत करी। और भाई यहाँ पर सबसे बड़ी बात भाई दिनेश की ये अच्छी लगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसान महिलाओं को भाई ये काम दे रहे हैं, और जिससे उनके जो बच्चे हैं भाई परवरिश बहुत अच्छी हो रही है। और भाई समय पर पैसे भी दे रहे हो। हमने बातचीत ज़रूर की थी जो किसान महिलाओं से। और स्ट्रॉबेरी की खेती विषय पर भाई प्रगतिशील किसान दिनेश ने बढ़िया तरीका बताया, क्योंकि भाई जो बागवानी विभाग है जो आपके ज़िले में है वहाँ पर आप बातचीत करके साथियों इससे परीक्षण लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ कमा सकते हैं। और क्योंकि देखियो साथियों जो ये जो खेती है इसके अंदर भाई इसमें सूझबूझ भी चाहिए और इसमें देख रेख भी चाहिए। और भाई जो अनुभव बड़ी चीज़ होती है, और जब तक आप ट्रेनिंग के दौरान ना सीखोगे तो साथियों फिर नुकसान ज़रूर हो जाता है, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है तो मुनाफा भी ज़्यादा ही है। लेकिन वही क्या करे भाई, जो भाई इंग्लिश में भी कह दिया करे गुड बिगिनिंग मेक्स ए गुड एंडिंग्स, यानी कि एक अच्छी शुरुआत ही अच्छा समापन होती है। तो भाई शुरुआत ये स्ट्रॉबेरी की भाई बहुत बढ़िया है, और इसका परीक्षण लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम लाभ ले सकें। तो साथियों ये तो बातचीत हमने ज़रूर करी। और अब बातचीत जो अन्य ज़रूर हम लेकर आए हैं, क्योंकि साथियों देखियो कोई भी फसल हो उसकी जब हम बातचीत करते हैं तो साथियों उसका जो जानकारी हमें ज़रूर चाहिए। इसी तरह साथियों जो चर्चा हम ज़रूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि मौसम आधारित फसल बीमा की हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह साथियों किसान क्रेडिट कार्ड की भी है, लेकिन जो चर्चा सबसे पहले हम किसान क्रेडिट कार्ड की कर रहे हैं, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना भारत के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भाई ये जो शुरू की गई थी और क्रेडिट योजना है। और ये मॉडल योजना कृषि आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्रदान करने के लिए आरवी जो ये स्कीम्स है उसके माध्यम से ज़रूर की गई थी। और इसका जो भाई यही है कि फ़ायदा इसका यही है किसान क्रेडिट कार्ड का, कि भाई हम इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कई फायदे प्रदान करता है, जिस तरह भाई कृषि गतिविधियों के लिए ऋण है, कम ब्याज पर दर है और सरल प्रक्रियाओं शामिल है। जिस तरह केसीसी किसानों को कृषि इनपुट खरीदते हैं, घरेलू खर्चों को पूरा करने और अपनी उपज विपणन के लिए भाई धन प्राप्त करने में यह मदद करती है। और किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे भी हम जरूर आपके बीच बता देते कि जो अल्पकालीन कृषि ऋण हैं यानी कि केसीसी किसानों को कृषि कार्यों के लिए भाई अल्पकालीन ऋण प्रदान करता, जो फसल की खेती, फसल और चर खर्च, घरेलू जरूरतों के लिए उपयोगी होता है। और कम ब्याज की जब बात करें तो भाई कम ब्याज दर पर हमने कि इस पर केसीसी पर भाई ब्याज दरें भाई अक्सर अन्य जो ऋणी योजनाओं की तुलना में भाई बहुत कम से है, जिस तक किसानों को वित्तीय रूप से भी लाभ होता है। इसी तरह भाई केसीसी प्राप्त करना सरल और कम कागजी प्रक्रिया के साथ होता है, जिस तरह भाई किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी होती है। और इसी तरह भाई इसके केसीसी का जो उपयोग कृषि इनपुट खरीदने जैसे बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक, घरेलू खर्चों के लिए भी इसमें किया जाता है। और भाई इसमें एक वित्तीय सहायता भी जरूर हम इसके माध्यम से हमें मिल जाती है। और कृषि से संबंधित गतिविधियों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भाई जिस तरह वे अपनी उपज विपणन के लिए भी पैसे ले सकते हैं। और सुरक्षा की जब हम बात करें तो भाई केसीसी धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु स्थायी विकलांगता के लिए कवर किया जाता है। और सरकारी सहायता की जब हम बात करते हैं तो भाई भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का जो त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिस तक किसानों को बहुत रियायती दर पर भाई ऋण प्राप्त होता है। और भाई आसानी से भाई ऑनलाइन आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, किसान केसीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिस तरह प्रक्रिया और भी इसमें आसान हो जाती है। तो साथियों किसान क्रेडिट कार्ड की हमने बातचीत जरूर की। और भाई देखो सरकार की जब हम बात करते हैं भाई सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको भाई आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, उनके समय के मूल्य को जरूर समझा जाए और भाई कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको देकर देश को मजबूत बनाया जाए। तो साथियों बातचीत हमने जरूर करी किसान क्रेडिट कार्ड की और एक चर्चा भी आपको ज़रूर आपको सुनवाई थी। और
जो अन्य चर्चा जरूर करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम आधारित है, लेकिन साथियों समय जरूर हो गया है भाई मौसम का और लोक संगीत का, और लोक संगीत भी जरूर सुनते हैं, लेकिन साथियों हम ज़रूर जानकारी दे देते हैं भाई, मौसम की जानकारी हम ज़रूर दे देते हैं। और भाई जब मौसम की जानकारी दे तो भाई जो आज का अधिकतम तापमान है 35 और जो न्यूनतम की बात करें तो भाई 23 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह साथियों आने वाले 24 घंटे की जब हम बात करें तो अधिकतम 36 और जो न्यूनतम है वो भाई 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कुल मिलाकर नुका भाई थोड़ा मौसम ज़रूर साफ है। और इसी तरह साथियों आने वाले जो कार्यक्रम की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते हैं, कृषि कार्यक्रम जो है। और भाई साथियों कल तो रविवार है, रविवार को हमेशा हम कार्यक्रम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी मारेगी। तो भाई जो सोमवार को जो हम अन्नदाता जो कार्यक्रम पेश करेंगे साथियों उसकी चर्चा भी ज़रूर बता देते हैं भाई। शकरकंदी की बिजाई में सावधानी और आज की नसीहत के दौरान हम जो बात करेंगे कृषि में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के महत्व के बारे में बात करेगी और कंपोस्ट खाद बनाने की विधि की भी बात ज़रूर करेंगे। क्योंकि साथियों देखो जानकारी कोई भी हो उसमें हम कोशिश यही रहती है कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको ज़रूर जानकारी देवे, क्योंकि जानकारी से ही आगे भाई समाज मजबूत बनता है। और जब प्रगतिशील किसानों बहनों की बात करते हैं तो साथियों ये जो जानकारी है इसमें ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों ये रागनी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। हे रमन का मणिया रे सास डोरी चुपचाप रखन की रमाड़ा भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखने आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके अपन जा रखने आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा शब्द सुनन न बुद्धि तोलन सीखो भाई नैन इंद्री रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो एक गुप्त इंद्री पर नारी पे मत ना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी रे बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का मणिया सास डोरी चुपचाप रखन की मोड़ा पांचों इंद्री बस में करके बन जा रखे आला पांचों इंद्री मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रखन की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी
साधु संत जटन की रहो से वैकुंठ धाम के नगरी साधु तू उनके चरण मेरे शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला मेरा मन कामड़िया तो बचा बरकड़ की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला बालक से एक दरू भगत से बालक से कह भक्ति कर गया भाई गुरु गोरखनाथ जति कहलाए शिष्य पूर्ण ब्रह्मचारी वो धन्ना भगत रविदास भगत ने ये पांचों इंद्री मारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति न पारे वो तारी मीरा बाई सदन कसाई भक्ति न पारे वो तारी वो तीन लोक पर बेस कबीर एक तीन लोक पर बेस कबीर एक सबसे भक्त निराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला मेरा मन कामड़िया पता बरकड़ की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला भगमा कपड़े अरे भगमा कपड़े बस मर माले एक तारा सले के बेरा नानो कित चलेगा जग का सहारा लेके इन भक्ता का नाम मेटन लगे का फिर आरा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके भजन करा दिन भगवान का सच्चा सहारा लेके इस मेर संग नबी अंश बना जो मेर संग अंश बना जो ऐसा यो का काला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला पता बरकड़ की माँ पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा बटेराला। तो साथियों ये आपने रागनी सुनी मनकामणियाँ और बात हम ज़रूर कर रहे साथियों आज के कृषि प्रश्न से, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे ज़रूर पूछा था और प्रश्न था भाई देश का पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया। और भाई इसका जो सही उत्तर है भाई कुरुक्षेत्र है, हरियाणा का ही क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में भाई ये पहला एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किया गया था। और भाई इसका जो सही उत्तर हमारे को सबसे पहले जो जवाब आया साथियों चंडीगढ़ से आया प्रोफेसर जयनारायण देराज उत्कर्ष और रजत ने। और इसी तरह साथियों जो एक और सही उत्तर आया है ये गांव जगोड़ी से है, यमुनानगर से रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी और परिवार के सभी सदस्य। तो साथियों सही दो ही जवाब आए, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक उम्मीद करते भाई आगे जितने भी हमारे जो कार्यक्रम हैं आप हमेशा इसमें भाग लेते रहेंगे, क्योंकि साथियों जो चर्चाएं हम करते हैं, जो बातचीत करते हैं, तो साथियों कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ ज़रूर लेवे, क्योंकि इसमें साथियों जो हम जानकारी ज़रूर देते हैं
इसमें ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो जानकारी है ये ही हमारे को आगे बढ़ाती है। और साथियों हम जो बात ज़रूर करें, ये जो अन्य जो चर्चा है नई फसल नई उमंग में कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल की, क्योंकि साथियों जो कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंदर जो बातचीत करते हैं तो भाई टिंडा, खीरा, ककड़ी, खरबूज और तरबूज, भाई तोरी, करेला, घिया ये आते हैं। और इसी तरह साथियों इसमें जो हम जो बातचीत करें तो भाई कीटों का जो आक्रमण है इसका ज़रूर हमने ध्यान रख सकते हैं। एक तो रेड पंपकिन बीटल या लालड़ी जो कीड़ा है इसकी रोकथाम आप ज़रूर कर सकते हो। 5 किलो कार्बोलिक 5D और 5 किलोग्राम राख का प्रति एकड़ दौड़ा करें, और या फिर 25 मिलीलीटर साइपरेथिन को 25 सीसी या 30 मिलीलीटर फेनोलेटर 20 सीसी, या फिर इसकी जगह भाई 10 ग्राम कार्बोलेट 50 ग्लूकोसिन पाउडर को 100 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ में छिड़काव करें भाई, जिससे ये कम हो जाए। इसी तरह भाई फल मक्खी की बात कर लेते हैं। भाई रस चूसने वाले जो कीट है इनकी जब हम बात करें तो भाई इनको भी हम भाई इनका इलाज करके हम रोकथाम इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी हम ज़रूर कर लेते हैं, इसमें जो जानकारी है साथियों इसमें जब हम बात करें तो भाई जो देखो प्राकृतिक खेती की तरफ हमने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जो ये प्राकृतिक खेती है इसमें भाई जो जब तक हम इसमें भाग नहीं लेंगे साथियों जीवन नहीं सुधर सकता। कोशिश करें भाई बढ़िया चीज़ खवाओ, प्राकृतिक खेती की तरफ ज़रूर हम इसमें जाओ, क्योंकि साथियों जब हम प्राकृतिक की बात करें तो इसी तरह साथियों जो प्राकृतिक खेती की भाई अग्नि अस्त्र है भाई, या दवा की प्रयोग कीट जिस तरह लाही, थ्रिम्स, लीफ रोलर और फल तना छेदक को नियंत्रण इसमें कर सकते हैं। और 3 महीने तक स्टोर इसमें हम ज़रूर कर सकते हैं। और बनाने की विधि भी ज़रूर हम बता देते हैं भाई। एक बर्तन लेना चाहिए, इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र लेना चाहिए, और इसमें 50 ग्राम तंबाकू पत्ता और 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम लहसुन और भाई 2.5 किलो नीम की पत्तियाँ अच्छे से कूट कर मिलाना चाहिए। और इसके बाद भाई इस घोल का 5वां जो भाग रहने तक उबाल लेना चाहिए। फिर भाई इस घोल को 24 घंटे के लिए किण्वन हेतु रख देना चाहिए। इस घोल को सूती कपड़े से फिर छान लेना चाहिए, और मात्र भाई 100 मिलीलीटर दवाई को 5 लीटर पानी में मिलाकर शाम के समय में स्प्रे करना चाहिए। जिस तरह साथियों ये दवाई है जो लाही, थ्रिम्स, लीफ रोलर, फल और तना छेदक जिसे इस पर हम नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। और साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी भी जरूर दे देते भाई, किसान कॉल सेंटर नंबर है आप सभी को पता है भाई 1551 यानी 1551 तक भाई घर बैठे आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। और जानकारी भाई PIB ऐप के माध्यम से भी ज़रूर मिलती है। और भारत सरकार के जो महत्वपूर्ण जो समाचार है जो भाई किसान से संबंधित है, कृषि से संबंधित वो सारी जानकारी आप इसमें अपडेट रह सकते हैं। और भाई महत्वपूर्ण जो स्कीम्स है जो सारी बातें आप PIB के ऐप के माध्यम से इसमें ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों भाइयों, राम राम।